हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग बाय ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि किसी भी पेशेंट को या फिर किसी भी पर्सन को हम ब्लड कैसे लगाते हैं और ब्लड लगाते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ब्लड लगाते समय हमें क्या क्या चेक करना चाहिए और क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल नर्सिंग बाय ब्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करना ना भूलें कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगती है, कि आपको हमारे द्वारा बताया गया तरीका कैसा लगता है। तो इस सभी के बारे में बात करेंगे। तो बिना देर के ही स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, ब्लड लगाने से पहले हमें कुछ वाइटल्स चेक करने होते हैं, जैसे कि पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, कितना बुखार है, कितनी पेशेंट की पल्स है और कितना पेशेंट का बीपी आ रहा है। ये सब हमें चेक करना होता है। साथ ही साथ ब्लड लगाने से पहले पेशेंट का ब्लड ग्रुप हमें चेक करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई से ग्रुप का पेशेंट को और कोई सा ग्रुप हम लगा देंगे। ऐसा अगर हम करेंगे तो पेशेंट को रिएक्शन हो सकता है, पेशेंट को खुजली वगैरह हो सकती है। तो मेरे पास ये ब्लड आ गया है और ब्लड लगा आने से पहले हम कुछ चेक करेंगे कि ब्लड कितने एमएल का था, कितने एमएल का नहीं है और कौन सा ग्रुप आया है, कौन सा ग्रुप नहीं आया है, उसकी डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, डेट ऑफ ब्लड की एक्सपायरी क्या है और ये कितने एमएल का है। तो मेरे पास ये 290 एमएल का मेरे पास ब्लड अवेलेबल हुआ है, मेरे पास ब्लड ये आया है। और हमारे पास ब्लड के साथ साथ एक आता है फॉर्म, जिसमें सबको डिटेल्स लिखी होती है। जैसे कि इसमें लिखी हुई है। मेरे पास जो पेशेंट का ब्लड आया वो आया PRBC पैकेट रेड ब्लड, जो मेरे पास आया है। मैंने सारी फॉर्मेलिटी चेक की और मैंने सब देखा। पेशेंट की जो ब्लड है उस पर एक नंबर लिखा होता है, कोड लिखा होता है। मैंने वो कोड भी चेक किया, वो कोड भी मेरा पास जो ब्लड आया था वो ठीक पाया गया। जैसे कि इसमें देख रहा है 282 LDP025163, ये उसका नंबर था। और ये मेरे पास प्राप्त हुआ है 3:57 पे, मतलब मॉर्निंग टाइम पे हुए मेरे पास आया है। ब्लड लगाने से पहले मेरे पास होना चाहिए BT सेट, जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूज सेट बोलते हैं। ये सब होने के बाद मैंने आसानी से ब्लड ट्रांसफ्यूज, वो जो ब्लड बैग आया था उसमें इंसर्ट किया। बहुत से लोग गलती कर देते हैं, जब ब्लड लगाते हैं तो ब्लड में बैग में छेद हो जाता है, जिसके कारण से ब्लड लॉस होता है और ब्लड बैग ख़राब हो जाता है। तो ब्लड IV सेट लगाने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, बहुत आसानी से इसको लगाना है। अब ये बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं कि ब्लड, उसमें जो एयर होती है, एयर निकालते समय भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि 2 बूंद ब्लड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको BT सेट से एयर निकालते समय बहुत ही कम या फिर ना के बराबर ही उसकी जो ब्लड है वो लॉस करना है। मैंने सारी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली थी और मैंने सब कुछ बैटल चेक कर लिए थे। मेरा फीवर 98 आ रहा था, पेशेंट का BP भी ठीक था। तो मैंने पेशेंट को धीरे धीरे ब्लड लगाना ट्रांसफ्यूज स्टार्ट किया। और पेशेंट को मैंने ब्लड लगाने से पहले सारी सावधानियां जो होती हैं वो बता दी। जैसे कि पेशेंट जब भी आपको ब्लड लगाना होता है तो आप उसको पहले बताएंगे कि आपको कोई खुजली तो नहीं हो रही है, आपको कोई बेचैनी तो नहीं हो रही है, आपको कोई अंधेरा तो नहीं छा रहा है। आपको कोई भी ब्लड से संबंधित रिएक्शन हो तो आपके पास जो भी नर्सिंग ऑफिसर हो, आपके पास जो भी डॉक्टर हो या फिर आपके पास कोई भी डॉक्टर हो, आपको तुरंत उसको इन्फॉर्म करना है। और हमें पेशेंट के पर आवरली कुछ बैटल चेक करने होते हैं कुछ घंटों के लिए। ऐसा इसलिए कि पेशेंट के पास कोई चक्कर बेचैनी ना है, इसलिए। और हमारे पास कुछ है ये ब्लड ट्रांसफ्यूज हेतु सहमति पत्र, जैसे कि मैंने आपको समझाया। पेशेंट को कभी कभी रिएक्शन हो जाता है, पेशेंट को ट्रॉली होता है, पेशेंट को बेचैनी हो जाती है, तो ये सब हमें उसके साइन लेने होते हैं। तो हम यहाँ प्लाट हमारे पास आसानी से अच्छे से हो गया है। तो आशा करते हैं कि आपको जो मैंने तरीका बताया, जो आपको मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूज को शुरू से लेके आखिर तक पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया, आपको बारीकी से समझाया, आपको मैंने एक एक करके प्रक्रिया बताई कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करना ना भूलें। तो देखते रहें और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।